17 साल टिक टॉकर सना यूसुफ के दिन दिहाड़े वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जैसे महफूज शहर में घर के अंदर कत्ल के बाद खवातीन टिक टॉकर्स खौफ का शिकार हो गई। 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में टिक टॉकर सना यूसुफ का कत्ल अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं, गुज़िश्ता 2 बरसों में कम से कम 4 खवातीन टिक टॉकर्स को कत्ल किया जा चुका है, जिनमें बेशतर को गैरत के नाम पर और एक को जाती दुश्मनी या रकाबत की बाइस निशाना बनाया गया। सना यूसुफ के कत्ल के अलावा जनवरी 2025 के दौरान कोयटा में 15 साल अमरीकी निजात पाकिस्तानी लड़की हिरा नूर को भी टिक टॉक पर वीडियोस बनाने पर एतराज करते हुए कत्ल किया गया। इसी तरह फरवरी 2025 में जिलम के नवाही इलाके में 20 साल अंसा साजिद को इनके भाइयों ने गैरत के नाम पर उस वक्त कत्ल कर दिया जब इन्हें मालूम हुआ कि वो टिक टॉक पर वीडियोस बना रही है। जनवरी 2024 में गुजरात में 14 साल सबा अफजाल को इनकी 18 साल बहन ने मुबैना तौर पर टिकटॉक वीडियो के तनाज़े पर फायरिंग करके कत्ल किया। मारूफ वेब पेपर उर्दू न्यूज ने इस तशवीशनाक रुझान पर मुख्तलिफ टिकटॉकर से बात की है ताकि मालूम किया जा सके कि वो मौजूदा हालात में खुद को कितना महफूज महसूस करती हैं। उनके साथ डिजिटल राइट्स के माहिरीन से भी गुफ्तगू की गई ताकि इस बढ़ते हुए पुरतशद्दुद रुझान की वजूहात और मुमकिन हल पर रोशनी डाली जा सके। नौजवान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर इकरा अजीज के ख्याल में खवातीन के लिए सोशल मीडिया पर काम करना जितना आसान लगता है इतना आसान नहीं, बल्कि है भी नहीं। उनका कहना था कि सना के कत्ल के बाद अब वीडियोस बनाते हुए ना सिर्फ मैं बल्कि मुझ जैसी दीगर खवातीन टिकटॉकर्स भी खुद को गैर महफूज महसूस करेंगी। हमें हर वक्त ये खदशा रहता है कि कहीं कोई हमारी वीडियो देखकर पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार ना कर ले। टिकटॉकर इकरा अजीज के मुताबिक ये वाकयात ना सिर्फ अफसोसनाक बल्कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी हैं। ये सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी और इजहार राय की आज़ादी का भी कत्ल है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया आज के दौर में खवातीन के लिए खुद को मनवाने और अपनी सलाहियतों के इजहार का अहम जरिया है, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ औक़ात इसकी कीमत जान से चुकानी पड़ती है। इकरा अजीज का कहना है कि खवातीन टिकटॉकर्स के साथ पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। उनके मुताबिक कुछ दकियानूसी सोच के हामिल लोग खवातीन का तरक्की करना और आगे बढ़ना नहीं देख सकते, जबकि बाज़ अफराद हसद या ज़ाती दुश्मनी के बाइस ऐसे इंतहाई इक़दाम कर बैठते हैं। इकरा का कहना था कि कुछ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए तशद्दुद की राह अपनाते हैं, जबकि ऐसे अनासिर भी माशरे में मौजूद हैं जो खवातीन को सिर्फ एक मखसूस दायरे में महदूद देखना चाहते हैं। ये तमाम वजूहात निशानदही करती हैं कि सोशल मीडिया पर मौजूद खवातीन किस कदर खतरात का सामना कर रही हैं। बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इकरा अजीज ने खवातीन टिकटॉकर्स को चंद अहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर लोकेशन हरगिज शेयर ना करें, खासतौर पर उस वक्त जब आप किसी सफर पर हों। मोबाइल फोन और टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की प्राइवेसी को बाकायदगी से चेक करें ताकि ज़ाती मालूमात महफूज रहें। वो खबरदार करती हैं कि अगरचे फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है लेकिन हर फॉलोअर दोस्त नहीं होता, इसलिए अजनबी लोगों से राब्ते में हद मुकर्रर रखें। इकरा अजीज मजीद कहती हैं कि सफ़र के दौरान करीबी दोस्तों या अहले खाना को अपनी लोकेशन और तस्वीर वक्तन फवक्तन शेयर करते रहें और सोशल मीडिया पर बातचीत को महदूद रखते हुए किसी पर गैर ज़रूरी एतमाद ना करें। डिजिटल राइट की माहिर और बोलो भी तंजीम से वाबस्ता फरीहा अजीज के मुताबिक हालिया वाकयात माशरे में इंतहा पसंदी की एक और ख़तरनाक लहर की अक्कासी करते हैं, जहाँ किसी फ़र्द की महज सोशल मीडिया पर मौजूदगी या इजहार राय को बुनियाद बनाकर इसके खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाई की जाती है। उनके बकौल तशद्दुद की कोई भी सूरत किसी भी वजह से काबिले जवाज नहीं हो सकती, चाहे वो किसी खातून की टिकटॉक वीडियो हो, इसकी राय हो या सिर्फ इसकी मौजूदगी। फरीहा अजीज ने कहा कि सनफी अंसर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार सिर्फ इस वजह से भी खवातीन को निशाना बनाया जाता है कि वो बोलने या सामने आने की जुर्रत करती हैं। खवातीन को अक्सर यही कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर लगाई या पब्लिक में आई, लिहाजा ये सब इसी का नतीजा है, जबकि असल मसला ये है कि माशरे में बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है और रियासती रद्द-ए-अमल अक्सर नाकाफी होता है।
फरीह अजीज के मुताबिक एक वाक़े में मुजरिम को पकड़ लेना काफी नहीं, जब तक समाजी सतह पर गुफ्तगू नहीं होगी तब तक इस रुझान को नहीं रोका जा सकता। मारूफ टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब्दुल हई सिद्दीकी समझते हैं कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से टिकटॉक को मनफी अंदाज में देखा जाता है, हालांकि ये एक आलमी सतह का मुस्बत प्लेटफॉर्म भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिशें जारी हैं और इसके लिए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं, ताहम अभी तक कोई हतमी पॉलिसी सामने नहीं आई। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट रूहान जकी के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को माशरे में असासा समझा जाना चाहिए। अगर इन्हें रहनुमाई और मुनासिब सहूलत दी जाए तो वो बहुत मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। FIA को चाहिए कि वो एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए जिसके तहत इन्फ्लुएंसर्स को फौरी रिस्पॉन्स, तहफ़्फ़ुज़ और शिकायत के मौसर अजाले की सहूलत दी जाए, जैसे हेल्पलाइन या फौरी रिस्पॉन्स सिस्टम। रूहान जकी का कहना है कि हमारे माशरे में हसद और मुकाबले का रुझान शदीद है, खासतौर पर जब एक शख्स तेजी से तरक्की करे और दूसरा पीछे रह जाए। यही हसद अक्सर पुरतशद्दुद रवैयों को जन्म देता है। अगर कोई एक इन्फ्लुएंसर भी किसी वाक़े का शिकार हो जाए तो सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी मुतासिर होती है, जिसका आलमी सतह पर भी मनफी तासुर जाता है। चुनाचे ये लोग सोशल मीडिया के जरिए ना सिर्फ शोहरत हासिल करते हैं बल्कि मुल्क के लिए आमदन का जरिया भी बनते हैं, इसलिए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।